अव्यक्त मूल्यों से आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा अपनी कमल पुष्प समान स्थिति पर स्थित होने वाली सभी ब्राह्मण आत्माओं का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है तन्वी बहन पढ़ेंगे। तन्वी बहन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दीदी आवाज आ रही है? जी ये आज की मुरली में बाबा ने हमें कमल पुष्प के समान स्थिति बनाने के विषय में बताया है। बाबा ने बताया कि अपनी कर्मेंद्रियों, बाबा कहते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों से आकर्षण से कितने न्यारे रहते हो और 5 विकार जो हमारी प्रकृति के हैं उनसे आप कितने बचे हुए रहते हो। इसके विषय में बाबा हमें बताते हुए चलते हैं। फिर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक स्लोगन के एक श्लोक भी है कि कायरी लर्निंग तो काहे कुमलानी तेरे नाल सरोवर पानी। तो कमल की उपमा, आत्मा की जो उपमा है वो कमल से भी दी जाती है। अब आत्मा रूपी जो हमारी कमलनी है वो क्यों मर जाती है और किस प्रकार से हमें उसके समान बनना है, ये अभी हम देखते हैं बाबा के महावाक्यों के रूप में, जो कि बाबा हमें आज बता रहे हैं। तो 12/6/1977 की मुरली है। मुरली का शीर्षक है कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। सभी बच्चों के, मीठे मीठे बच्चों के प्रति बाबा बोले, सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। क्योंकि कमल पुष्प एक ऐसा पुष्प होता है जिसे कि देवताओं पे चढ़ाया नहीं जाता। यानी इसका अर्थ ये है कि भक्ति में भी हम ये मानते हैं कि कमल की स्थिति अन्य पुष्पों से ऊंची होती है। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रियों के प्रति महिमा में नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। तो ये किस समय की स्थिति का आसन है? इस ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बनी है, नयन कमल बने हैं, हस्त कमल बने हैं। कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। देह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले। देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी कभी स्थित होते हो? बाबा ने ये प्रश्न हम बच्चों से पूछा है। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही
सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट से मुक्त हुए हो, लिप्त आत्मा हो व मुक्त आत्मा हो। और बाबा रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में भी कमल पुष्प के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसा कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा कह रहे हैं गीत तो सभी बच्चे रोज गाते हैं, लेकिन कितना इस संबंध को निभाते हैं ये भी चेक कर रहा है। ऐसी स्थिति है, दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा भाव से किनारा करने वाला है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली। जब दूसरी कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो व कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है। बाबा ने कहा है कि सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है। कोई है वह सब समाप्त हो गए, अगर है तो गीत क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो व कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो? ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर न हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हम तो समय नहीं है। ये अज्ञानियों के बोल हैं, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी हैं। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग व समय कहते हो ना? सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो? श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो? 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो? विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो? समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दें तो उसको क्या कहे जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। यानी कि समय का आवाहन नहीं करना है, बल्कि समय से पहले हमें चलना है। फिर बाप दादा ने आगे सृष्टि के विषय में आधार मूर्त आत्माओं के प्रति कहा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधारमूर्त हो। ऐसे आधारमूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधारमूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधारमूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। सिवाय एक बाप के आधारमूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली।
सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकते। जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते अर्थात दूर चले जाते। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, इससे सिद्ध है कि कोई न कोई के सहारे व प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई न कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है। चेक करने के लिए दिव्य अथाह समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर नहीं तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म का वरदान रूप में दिया है। वह यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे दिन की गिफ्ट सौगात बाप द्वारा हरेक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो अर्थात कमल पुष्प समान स्थिति में आसन पर स्थित रहो। समझा? क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रियां कहाँ तक कमल बनी है, ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित न रहना अर्थात कहाँ न कहाँ आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधारभूत समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसे समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अब आओ पार्टियों से मुलाकात में पांडव और शक्तियों के युद्ध स्थल की उपस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजयी रतन सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं। स्वप्न में भी दुख का दृश्य न आए अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता न आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है। सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो कहते हो सुख स्वरूप या दुख भी कहते हो। आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है तो दुख कहाँ से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होता है। तो ऐसे अनुभव करते ही दुख से किनारा हो गया है। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर न आए, क्योंकि मालूम है दुख की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई है।
आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले, लंगर उठ गया है ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थिति अपनी तरफ खींचती है तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी होते हुए नहीं हैं। फिर तो कलयुग की संगम के बीच के हो गए, ना यहाँ के ना वहाँ के। ऐसी की अवस्था अब क्या होगी, कब कहाँ बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे सतयुगी देवताओं को दुख शब्द का पता भी नहीं होगा। अगर उनसे पूछे तो कहेंगे दुख कुछ होता भी है क्या? तो वह संस्कार यहाँ भी भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो। प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। सजा के संस्कार बन जाएं उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5,000 के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय ही मेहनत है। विघ्न आता है उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है, आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं, अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विदिन को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया है तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे, इसलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसलिए तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो, अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप गहराई रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद में जो प्राप्तियां होनी है उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाएं। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा कि सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भावना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है, योग की सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ। रोज नया अनुभव हो, तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना। वह अभी कम है, सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है। ये प्रभाव अभी नहीं पड़ता, सेवा करते हैं ये प्रभाव, लेकिन निरंतर योगी हैं। वो स्टेज पर आओ, इसकी इन्वेंशन आविष्कार निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने ना किया है वह मैं करूं। ये रेस करो, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं उनको चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं, एक ही ड्यूटी है। उससे निर्विघ्न सहज होते वातावरण चेंज होता है। सब अपने में बिजी, दूसरों को देखने सुनने की विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन नहीं रहती।
ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार चीजों का नशा हो, चाहे प्राप्ति का, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत जाओ जो लहर फैले। अच्छा। ओम शांति। सभी कमल पुष्प के समान आत्माओं का और बाप दादा का शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी बहन, आपने मुरली बहुत अच्छे से पढ़ी। अभी एज यूजुअल हमारा कल क्लास नहीं रहेगा, मॉर्निंग भी नहीं रहेगा और रात्रि क्लास भी नहीं रहेगा। एक दिन सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टडी के लिए रखते हैं, है ना। और मंडे से एज यूजुअल हमारे दोनों भी क्लास सैटरडे तक चालू रहेंगे और फिर संडे को हमेशा की तरह ऑफ रहेगा। तो आज की मुरली जो है, बाबा ने ब्राह्मण जन जीवन की जो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है उस पर चलाई है। आप सभी ने देखा होगा कि 7 डेज के कोर्स में जो विष्णु का चित्र होता है, अलंकारी चित्र, है ना। देवी देवताओं के मना देखो, वो त्रिमूर्ति के चित्र में ना ब्रह्मा को कोई अलंकार दिखाते हैं और ना ही शंकर को दिखाते हैं, तो विष्णु को सारे अलंकार दिखाते हैं। तो वही अलंकार क्यों दिखाते हैं, इसका भी रहस्य है। तो उसमें से जो 4 अलंकार दिखाते हैं उसमें एक कमल पुष्प भी दिखाते हैं। तो बाकी 3 का तो आज हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन कमल पुष्प ही क्यों दिखाया गया है, इतने सारे फूल होते हुए भी उसी को सेलेक्ट करके वही हाथ में पकड़ा हुआ क्यों दिखाते हैं, इसका क्या रहस्य है। तो आज की मुरली उसका जवाब है। जब हम 7 डेज के कोर्स के लिए बैठेंगे या किसी को बताएंगे, तो आज की मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुनने वाले को नहीं लगेगी और हमारी भी समझ में वो बहुत अच्छे से आएगी आज की मुरली की वजह से, है ना। कि कैसे हम ब्राह्मण जीवन को एडॉप्ट करते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो बाकी सारे फूल देवी देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। अब कमल पुष्प खुद ही देवी देवताओं को इंडिकेट करता है, तो क्या उसे चढ़ाएंगे, क्या उसे इसलिए फिर नहीं चढ़ाते हैं, कोई भी पूजा में वगैरह यूज नहीं करते हैं, राइट। लेकिन आज बाबा ने वही क्यों फूल लिया है, कमल पुष्प का ही एग्जाम्पल क्यों दिया है, इसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात क्या होता है। मतलब हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे और प्यारे। और हमने
यह अभ्यास किया है सभी ने, इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं फिर, देवी देवताओं का अम, एक एक जैसे ऑर्गन का क्या करते हैं, कमल पुष्प के साथ, माना कमल यह एक पवित्रता की डिग्री भी मान सकते हैं, न्यारे प्यारे रहने की भी डिग्री मान सकते हैं, तो उसके साथ जोड़ के उसका वर्णन करते हैं, जैसे नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, है ना। तो कमल जोड़ा अर्थात नयन मना ऐसे हम किसी के साथ बात करते हुए भी, नयन मुलाकात करते हुए भी हम इतने न्यारे हैं देह भान से, जो हमें किसी का भी आकर्षण नहीं होता है ना। और मुख के द्वारा ऐसे ही बोल निकलते हैं, जो बोलते हुए स्वयं को भी खुशी होती है, अच्छा लगता है, कल्याण अर्थ होता है, और वही बातें दूसरों के लिए भी वह बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे कहेंगे कि इसीलिए इसको मुख कमल कहा जाता है। मना जो नयन, जो हमारी स्थूल कर्म इंद्रिया है, हम अपने आत्मा की, मना आत्मा जब मालिक बनती है, तो नयनों के द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। नहीं तो बोलते हैं ना कि आंखें बहुत धोखा देती है, ऐसा वगैरह, तो ये कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे नयन को बोलेंगे कमल नयन, नयन कमल। और मुख के लिए जो बताया अभी। अब हस्त कमल मना ऐसे स्थूल कर्म हम करेंगे, न्यारे प्यारे उस कर्म से, कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव से भी न्यारे प्यारे, सबके कल्याणार्थ, स्वयं के कल्याणार्थ, और बहुत परफेक्ट, जैसे साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि याद में रह कर जो भी करेंगे ना, तो वो बातें और भी अच्छी होगी। जैसे अगर भोजन याद में बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा। इन सब के सभी ब्राह्मण अनुभवी होंगे, जो स्वयं के हाथ से भोजन पकाकर खाते और खिलाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बाबा ने कहा कि कमल पुष्प स्थिति आसन हम ब्राह्मणों का हमेशा रहना चाहिए, है ना। तो कर्म करते हुए भी हमेशा उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे। तो यह अर्थ बताने के बाद बाबा कहते हैं कि कमल का ही क्यों लिया है। कमल, कमल अर्थात कमल कर्म करते हुए विकारी बंधनों से मुक्त। आंखें धोखा दे रही है तो विकारों के वश है आत्मा, है ना। और मुख से ऐसे बोल, दुखदाई बोल बोल रहे हैं जिसमें स्वयं को भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरों को भी नहीं लग रहा है, तो विकारों के बंधन में है आत्मा। और हाथों से भी ऐसे कल्याणकारी कुछ नहीं हो रहा है, ना सफाई ठीक से हो रही, स्थूल कर्म कोई भी ले लो आप, है ना। तो ये मतलब क्या है कि विकारी बंधनों से आत्मा मुक्त नहीं हुई है। तो बाबा कहते हैं कमल अर्थात कर्म करते हुए विकारी बंधनों से मुक्त होना। तो अपने आप से पूछना है, जो ब्रह्मा बाबा भी करते थे, हाँ, अपने कर्मेंद्रियों की कचहरी वो लगाते थे। हाँ, स्थूल तो ठीक है, स्थूल तो हम ब्राह्मणों के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की हम्म, वो कचहरी लगाते थे। ए मेरे मन, आज तुमने कैसे थॉट्स किए, संकल्प चलाए सुबह से लेकर हर एक आत्मा के प्रति हर समय, है ना। और फिर बुद्धि, और फिर बाकी का जो भी है ना। तो बाबा ने यहाँ पर पूछा है कि नयन कमल बने हैं, अर्थात विकारी बंधनों से मुक्त बने हैं, हस्त कमल बने हैं, है ना। तो कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, देह को भी देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले। कोई कोई देखो, जब देह के आकर्षण के बंधन में कब आते हैं, जब स्वयं हम अपनी देह के आकर्षण में रहते हैं, तो दूसरों के भी आएंगे और दूसरों को भी लाएंगे। तो दोनों भी क्या हुआ, अ, विकारों के वश होकर जो कर्म करते हैं बाकी सारे, वह हम बाबा के बनकर ज्ञान होकर भी कर रहे हैं। तो उस बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आ, एक का 100 गुना। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो भी उसकी प्राप्ति आपको लाख गुना होगी। अगर मेरा बनने के बाद
कुछ करते हैं तो इस वाले पाप की सजा जो है बड़ी कड़ी होगी, है ना? तो इसका अनुभवी नहीं बनना है। जो बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो गलती से हो जाए वो हो जाए, लेकिन जानबूझकर ऐसे कर्मों से बचना और बचाना है। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए एग्जाम्पल कमल का फिर से बाबा ने किस लिए लिया वो बताया कि कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा रहता है, मतलब कीचड़ में खिलता है ना, तो उस कीचड़ की एक भी बूंद उस कमल के पंखुड़ियों पर टिकती नहीं है। उसका टेक्सचर ही ऐसा होता है जो टिकती नहीं है, कीचड़ में रहते हुए भी उस पानी से उस कीचड़ से पूरा न्यारा और प्यारा। तो हमें भी वैसा ही रहना है। पहले तो अपने ही देहभान को भूलना है। जितना हम अपने देहभान को भूलने के लिए सक्सेसफुल बनते जा रहे ना, उतना बाकियों को भी देखते हुए हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और उसको भी भासना आएगी कि यह देहभान से परे है। तो ये सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है, खुद भी विकर्मों से बचना और औरों को भी बचाना, क्योंकि सबके बीच तो रहेंगे ना, सभी का कांटेक्ट कभी न कभी कहीं न कहीं आता ही रहेगा। तो इस तरह से बाबा कांटेक्ट में, संबंध संपर्क में आते हुए भी न्यारा रहना है। तो ये इसी के लिए कमल का एग्जाम्पल बाबा ने दिया है। और बाबा आगे बताते हैं कि जो सदा अपने कमल आसन को धारण करने वाले हैं, सदा अपने कमल आसन को धारण करने वाले हैं, वही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने देह से ही वो देह के भान से ही परे हो जाते हैं, है ना? देह को सिर्फ, जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि देह का आधार लेना पड़ता है, उसकी स्मृति से ही हमको कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म किया कि तुरंत उस स्मृति से न्यारे हो गए, है ना? तो ऐसी प्रैक्टिस करने वाले ही क्या होंगे, क्योंकि सारे बंधन है ना इसी स्मृति की वजह से। एक्चुअल में बंधन हमारे ऊपर कोई नहीं डालता है ना? हमारी इस देहभान की स्मृति से ही हमारे ऊपर ब- बातें वैसी ही रहेगी, लेकिन आपको बंधन फील ही नहीं होगा, है ना? तो बाकी वो फलाना व्यक्ति आपके साथ चेंज करेगा, फलानी पर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके ही बीच में रह के आपको बंधनों की भासना आएगी ही नहीं। यही है बंधन मुक्त बनना। और फिर जब कोई रस्सियां आपको खींच नहीं रही है, क्योंकि आपने जो सारी रस्सियां है ना, वो रस्सियां जिस बात की वजह से कनेक्ट हो रही थी ना, उस बात को ही आपने भुला दिया है। इसीलिए फिर आपकी जो मन बुद्धि की तार है बाबा के साथ आराम से कनेक्ट रह सकती है। कोई के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, ये तो अचीवमेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा दूसरी अचीवमेंट है कि आप सबके बीच रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके प्रति संकल्प कोई नहीं चलाता है। राइट? तो ये दोनों ही बातें हमें योग युक्त होने के लिए बहुत बहुत मदद करती है। तो कमल आसन इसीलिए भी कमल फूल दिखाया है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो ऐसे कौन है, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं ना सारे, तो वही ब्राह्मण, उन्हीं के लिए ये यूज किया जाता है। ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं, प्रवृत्ति में रहते चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। अभी लौकिक में ही तमोगुणी आत्माएं होगी क्या? ऐसा नहीं है, सब जगह होगी। लेकिन उनके साथ मना खिचड़े अर्थात तमोगुनी पतित वातावरण रहते हुए भी उनसे कैसे है हम, न्यारे हैं। तो जो गुण, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे, जो गुण रचयिता में है तो मास्टर रचयिता में भी वही गुण होंगे। तो बाबा कहते कभी कभी नहीं स्थित होना है इस आसन पर, हमेशा स्थित होकर रहना है। जो उसकी प्राप्ति आपको क्या मिलेगी कि आप बंधन मुक्त बन जाएंगे और आपका योग भी अच्छा लगेगा। तो आपको चेक करना है कि आप लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो। लिप्त माना प्रकृति के 5 तत्वों का भी बंधन है, तबीयत नीचे ऊपर होती रहती है, मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। आज डिप्रेशन लग रहा है, कल टेंशन आ रहा है, परसों स्ट्रेस आ रहा है,
है ना, और कभी दुख की फीलिंग आ रही है, अभी सब कुछ ठीक है लेकिन बीती बातों को याद कर कर के दुखी होना भी एक संस्कार है, था मतलब, है ना, एक प्रकार का संस्कार हमारा था। लेकिन सारे संस्कार एकदम नहीं जाते ना, कभी कोई भी उभर के आ जाता है, कंट्रोल नहीं है ना, तो आ जाता है। तो 5 विकारों ने जो हम आत्माओं की हालत बना के रखी है, तो हम उस पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर काम राइट वे से कर रहे तो हम मुक्त आत्मा बन सकते हैं, और नहीं है मतलब अभी तक काम चल रहा है और करना भी है, चल तो सभी का रहा है, अंत तक चलता रहेगा। लेकिन एक परसेंट होता है ना, उसमें हम अपने आप को बहुत सारी बातों से लिबरेट हुआ महसूस करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, उसमें से देखना है। 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से। शरीर किससे बना है? 5 प्रकृति के तत्वों से ही बना है। तो इसका बंधन और 5 विकारों का बंधन, इनसे कितने परसेंट में मुक्त हुए? लास्ट में पूरा परसेंट होगा, लेकिन 50% से भी अगर हम ज्यादा हो रहे तो बहुत फर्क लगेगा, बहुत फर्क लगेगा, है ना। तो ऐसे मुक्त आत्मा हमको बनना है। तो इसी का प्रतीक बाबा ने कमल पुष्प के रूप में दिखाया है। अब बाबा कहते हैं जैसे वो आईएएस आईपीएस एग्जाम के बाद वो इंटरव्यू कैसे लेते हैं ना, इतना क्या क्या पूछते हैं, बैठने के बाद ये जवाब दिया तो ये कैसे, वो कैसे। तो उनको और उस वाली गवर्नमेंट सर्विस में उनको रखना होता है ना, तो जम के इंटरव्यू लेते हैं, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछ कर। तो यहाँ पर भी ये जो रूहानी गवर्नमेंट है ना, इसको भी हमें बड़े बड़े पद पर अपॉइंट करना है, राइट। और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। तो ये भी हमें बहुत पकड़ता है, हमने कुछ भी बोला ना, तो फिर ये आप बोलते हो तो वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो इस गाने के द्वारा बाबा कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह गीत बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो, वह ये गीत गाकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो। हम्म। तो बाबा पूछते, आप सबने वायदा किया है ना कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। तो वायदा कहाँ तक निभा रहे हो? गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन ऐसी स्थिति है क्या सच में? बाबा पूछते, गीत तो गा रहे हो, तो स्थिति है क्या? दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा कराने वाला तो नहीं रहा है। कोई संबंध बहुत खींचता है, कोई संबंध बहुत खींचता है, किसी ने समय पर हमें बहुत मदद की, या कोई अच्छा व्यवहार किया, सहयोग दिया, सेवा में कहो, किसी भी बात में जब हमको जरूरत होती है, तो हमारा ध्यान कहीं बाबा से हट तो नहीं जाता है। या फिर जो हम अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी डे वन से क्या, जिस दिन बाबा के हम बनते उसी सेकेंड से प्राप्ति का मीटर हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन फिर और ही एक्यूरेटली पुरुषार्थ को पकड़ते हैं, तो अंदरूनी प्राप्ति से जो भरपूर होते हैं, तो एक्सटर्नल प्राप्ति भी हमें किसी न किसी रूप में मिल जाती है। तो उसे एक्सेप्ट करेंगे तो बाप दादा से किनारा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये साइड सीन है ना, जैसे हमारे पेपर्स हमारे जर्नी में साइड सीन है ना, तो ये प्राप्ति भी साइड सीन ही है। हम पेपर को फेस नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर हम चाहते नहीं हमारे जर्नी में ऐसे सीन आए, है ना। तो उसी तरह प्राप्ति के लिए भी रहना है, उतना ही न्यूट्रल, उतना ही एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं रहना है। नहीं तो फिर बाबा बाबा ने दिया और इधर ही बैठे और इधर ही खाया और आगे के लिए जमा करने का भूलते गए। तो वो प्राप्ति किसी भी रूप में हो सकती है, व्यक्ति, वैभव, किसी भी रूप में हो सकती है, जिस क्योंकि हर आत्मा को क्या चाहिए और उसने क्या मन में रख के पुरुषार्थ किया है, वो बाबा जाने, है ना। तो वो प्राप्ति हर एक की अपनी अपनी होगी, लेकिन इन सब की वजह से बाप से किनारा हो सकता है। तो यहाँ पर बाबा के सिवा, बाबा के बने हैं ना, तो बाबा की प्राप्ति के पीछे लगना है, और कोई प्राप्ति, क्योंकि उसके पीछे लगने से बाकी प्राप्ति ऑटोमेटिक होगी ना, और आने वाले सभी जन्मों में होगी। ये तो ज्ञान बाबा हमें दे ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु, बंधन मुक्त आत्मा को
अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली है क्या? हम्म? जब दूसरा कोई नहीं, निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त, अगर मान लो कि आप कह रहे हो, सच में गीत गा रहे हो, आपकी स्थिति भी वैसी है और कोई आपको आकर्षण खींचता नहीं है, तो आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त होनी चाहिए। तो फिर आप वैसा अनुभव कर रहे हो क्या? हम्म? कहते तो हो कि दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई नहीं है, परंतु है। अगर निरंतर आप मुक्त और योग युक्त अवस्था को अनुभव नहीं कर रहे हो तो कुछ न कुछ है। तो यहाँ पार्टियों से बात करते हुए बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें आज बताई है कि सुख और दुख किस वजह से होता है और हो रहा है तो उसका कारण क्या है। तो हमें अगर सुख वाली बात अट्रैक्ट नहीं कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई दुख हम पकड़ कर बैठते हैं, है ना, बीती बातों का, क्योंकि यादें तो हमें रहेगी, लेकिन उसमें जो दुख का रस हम महसूस करते थे ना, वो हमें महसूस नहीं करना है। राइट? तो यह बंधन मुक्त, ये बातें याद है। हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो वो हम भूल नहीं सकते, हमने किसी के साथ बुरा किया वो भूल सकते राइट? तो यहाँ पर बाबा इसके लिए बता रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं है, तो आपको ऐसी अवस्था का आपकी आत्मा को अनुभव होना चाहिए। तो गीत गाना मतलब क्या हुआ फिर? तो बाबा को खुश करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमेशा ही खुश रहता है, क्योंकि कर्म ही ऐसे करता है। राइट? तो सिखाता भी ऐसे ही है। तो हाँ, ये ठीक है कि गाना बोल बोल के आप अपनी स्थिति बना रहे हो, ये ठीक है, लेकिन बाबा को खुश करने के लिए नहीं। लेकिन बाबा चाहते क्या है एक्चुअली, इस गीत का जो आप गा रहे हो ना, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप रहो, मनसा काया वाचा, अंदर से, सिर्फ बाहर से गीत नहीं गाओ। ये बाप दादा का एक्सपेक्टेशन है। अभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता, पवित्रता, कमल पुष्प समान आसन, इसके साथ अभी बाबा बता रहे कि ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, इन सब में अंतर ना हो। अब सोचना, बोलना और करना, जब हम बाबा के बच्चे बने तो इन सब में काफी गैप था। सोचते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, और करने तक तो कुछ और ही होता था। राइट? तो अब दुनिया वालों का यही है ना, अब हमने ज्ञान लिया, हमने बाबा की श्रीमत फॉलो की, बाबा से योग के द्वारा शक्तियां भी ले रहे हैं, तो हमारा ये जो गैप है, सोचना, बोलना और करना, इनमें सब गैप क्या होना चाहिए? कम 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 होना चाहिए, है ना? तो ऐसे आज पढ़ा और पूरा कल अंतर मिट गया, ऐसे नहीं। लेकिन हम अपना ही पुरुषार्थ देके 1 साल पहले में कैसा था और अब कैसा है, तो हमें मना अनुभव होना चाहिए कि ये जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम कम होता जा रहा है। अब बाबा कहते हैं इस बात को समय पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब भी हम म्यूजियम में, प्रदर्शनी में सेवा करते हैं, तो वहाँ जो लोग आते हैं, हम उनको ऑफर करते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं? हम्म, कि हमारे पास ना समय नहीं है, समय मिलेगा ना तो हम आएंगे। तो वो अज्ञानियों के बोल है, क्योंकि उनको समय का ज्ञान नहीं है, समय के ज्ञान से वो अज्ञानी है। तो बाबा कहते हैं आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस समय के महत्ता को बताते हुए बाबा ने 3-4 बातें ऐसी बताई है जो ब्राह्मण जीवन का जो ये संगम युग है, उसका महत्व बहुत ही अच्छे रीति से बताया, जो हम यूं ही बोल देते हैं सभी को, है ना? इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना, सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 3 बातें बताई बाबा ने अभी। एक मिनट। कल्याणकारी युग, सारे कल्प में कमाई का समय, और तीसरा श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय, फिर 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय। तो रिकॉर्ड भरते समय जो केयर लेते हैं ना स्थूल रिकॉर्ड भरते समय। सिंपल हम मुरली भी अगर रिकॉर्ड कर रहे तो
केयर लेते हैं ना, कोई दूसरी आवाज ना मिक्स हो या फिर मेरी ही आवाज ठीक से जाए, है ना। तो यहाँ पर ये तो स्थूल बात है, लेकिन हमारी आत्मा में जो रिकॉर्ड भर रहा है संस्कारों का, वह भरते समय भी हमें उतनी ही, उससे ज्यादा केयर लेनी चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट बात बाबा ने बताई कि विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो, तो समय के ज्ञान वाले भी समय गवाए, और समय का ज्ञान नहीं है वह भी गवाए, तो फर्क क्या रहा। तो समय पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि समय क्या है, आपकी रचना है। जैसे आप रहोगे वैसे आपके अनुसार समय चलेगा। तो 84 जन्मों की सीढ़ी में ये बहुत ही अच्छे से बताया है कि हम आत्माएं ही, आत्माओं से सारी दुनिया है ना। वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम से है दुनिया। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पूरा, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, माना रचना है। तो क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो तो कैसे चलेगा, ऐसे तो ठीक नहीं, क्योंकि आधार कौन सा होना चाहिए, स्वयं का पुरुषार्थ ही स्वयं का आधार होना चाहिए ना, समय के आधार पर नहीं होना चाहिए पुरुषार्थ, है ना। तो उसे क्रिएटर नहीं कह सकते। तो फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण अर्थात क्या, फिर समय का महत्व बताया। और अभी बाबा बताते हैं कि सारे सहारे आपने अ, छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए ना मन बुद्धि से। सब कुछ यहाँ मन बुद्धि का ही खेल है ना। प्रैक्टिकल स्थूल में तो हमको कहीं नहीं जाना है, बाबा चाहते नहीं है। इवन मधुबन भी ज्यादा दिन क्यों सबको रखना नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है, सेवा स्थान है, सेवाएं हैं। और ये जो बाबा की जो धारणाएं है, श्रीमत है, उसका पालन हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, और कहीं भी रहकर हमको करना है। तो मेरा तो एक ही सहारा है, जिसने ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया है उनका अनुभव क्या होगा, इसके बारे में भी बाबा ने बताया है। और मेरा तो एक सहारे के बजाय कोई हद का सहारा भी हम यूज करके रहते हैं, तो भी हमारे अनुभव कैसे रहेंगे, दोनों के बारे में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया। तो ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तो बाप दादा ने बाप दादा पहले ही हमें बता चुके हैं कि हम कौन है, आधार मूर्त है। तो ऐसे आधार मूर्त समय के वो किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, ना कि उनको आधार मूर्त कहेंगे। तो बाबा कहते अपने आप को चेक करो, अगर आपने सच में एक शिव बाबा का ही सहारा लिया है, और कोई आधार पर आप नहीं चल रहे हो, तो आप कैसे करोगे, आपको क्या अनुभव होगा, देखो। सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा, है ना। जो अन्य सहारे पर खड़े होना चाहते हैं या जो भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना, एक समय पर तक बाबा चुप बैठता है, कराता है, लेकिन वो सहारा बाद में निकाल ही देता है ना। जैसे हम बच्चे को उंगली दे दे के चलाना सिखाते हैं, लेकिन वो चलना सीख गया, दौड़ने के लायक हो गया, तो हम उसका हाथ पकड़ना पसंद नहीं करते, है ना। और वो भी पकड़ेगा नहीं, खुद ब खुद करना चाहेगा। छोटे बच्चे को देखना एक बार, वो खड़ा होना सीखता है, पैर उठाना सीखता है, और जब उसे चलना आता है तो वो खुद ही चलना चाहता है। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि श्रीमत है, सब कुछ है, ज्ञान को ही जितना अच्छे से समझकर हम अपने आप से चले, उतना हमारी जो नैया है ना कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़कर खुद ब खुद चलना सीखेगी, और आगे की दुनिया के लिए बहुत ज्यादा लायक बनेगी। तो बाबा कहते हैं वो ऐसा अनुभव करेगा कि कलयुगी पतित दुनिया से किनारा हुआ है, सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उनको खींच नहीं सकती। हम्म, तो इतनी ऊंचाई पर जा चुके होते हैं वो लोग कि उनको नीचे की कोई भी बात आकर्षण नहीं करती है। तो पुरानी दुनिया से उनकी बुद्धि हट जाती है, जब भी तो ऊपर जाती है ना।
तो इसके लिए उन्होंने सहारा बनाया है, तो अन्य कोई भी बात उनको आकर्षित ही नहीं करती, क्योंकि टॉप मोस्ट सहारा ले चुके, है ना, जान चुके कि बाबा ही मेरा मददगार है, वही करेगा। और देखना, बाबा है ना, कि अंत में हर आत्मा को बता के जाएगा, तुम्हारा मैं ही था, तुम्हारा मैं ही हूँ, और तुम्हारा मैं ही रहूंगा, है ना। हमें हमें भले सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए छोड़ेगा बाद में, है ना, लेकिन जाते समय, लेकर जाते समय और स्वयं के जाने के समय हर आत्मा को हर रीति से बता कर जाएगा, उसको ये पाठ पक्का करा के जाएगा। कैसा मेरा और तुम्हारा संबंध अविनाशी है, अविनाशी था और अविनाशी रहेगा। तो जो पेपर्स आते हैं ना, हमें जो सहारे निकालते हैं ना, तो उसमें दुखी नहीं होना है। बाबा ये करना चाहता है और अच्छा है ना, छोटे मोटे सहारे निकाल के खुद बड़ा सहारा होकर खुद बनना चाहता है। भगवान हमें खुद ऑफर करता है, राइट। तो यहाँ बाबा ने स्पेस का उदाहरण दिया कि कैसे वो साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे स्पेस में चले जाते स्थूल, और हम साइलेंस के आधार पर इस धरती के माना पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे इसमें जाते हैं, क्या परम धाम में चले जाते हैं, है ना। तो फिर हद का अगर सहारा लेते हैं तो क्या होता है? हद का अगर सहारा लेते हैं ना, तो प्राप्ति होती है, लेकिन कैसी? अल्पकाल की, विनाशी होती है। आज मिलेगी, बहुत खुश होंगे, बहुत खुशी में उछल कूद करेंगे, कल वो नहीं महसूस होगी तो फिर रो देंगे। तो थोड़ा सा अनुभव होगा, याद रहेगी, शक्ति मिलती है, ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन सदा नहीं रहता, क्योंकि आधार ही कैसा है, सदा का नहीं है, तो मिलेगा भी कैसे? सदा का नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, अगर आप ऐसा सहारा लेते हो, आपको ऐसा हो रहा है कि सदा के लिए अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका कारण बताया कि एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। और वो आधार कैसा है? वो खुद भी हिलता है और हमें भी हिला देता है, अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बाबा ने सभी को दिया है, दिव्य और समर्थ बुद्धि सभी को दी है। अब ली किसनी है, कितनी ली है, कितना अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाया, ये हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ के ऊपर है। लेकिन अगर चेक करना नहीं आ रहा है कि मैंने हद का आधार लिया है या नहीं लिया है, मैं डिपेंडेंट हूँ या फिर मैं बाबा के ऊपर ही सब कुछ अपना छोड़कर चल रही हूँ, खुद को ही नहीं समझ आ रहा है, तो बाबा कहते हैं बुद्धिवान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। चेकिंग करना और फिर चेंज करना। अभी लास्ट में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी हमें पता चला कि कमल पुष्प समान जीवन क्या होता है, उसका आसन क्या होता है, उसे रहने से कौन से फायदे हमें मिलते हैं, है ना। ये समय भी कैसा चल रहा है, तो श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है, 5000 वर्ष का संस्कारों की रिकॉर्डिंग अगर आत्मा में अच्छी से अच्छी करनी है, तो सदा कमल पुष्प समान स्थिति पर स्थित रहना पड़े। अब वो कैसे स्थित रहेंगे, इसकी भी विधि बाबा ने आज बहुत अच्छी बताई है। बाप दादा बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दो बातें सभी को एज अ गिफ्ट, सौगात के रूप में दी है। एक है दिव्य समर्थ बुद्धि और दूसरा है दिव्य नेत्र। तो यह ब्राह्मण जन्म का वरदान एक बच्चे को दिया, एक बच्चे को नहीं दिया, नहीं, हम सभी का पिता है ना। तो पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करते, बच्चे करते हैं लेने में कम या ज्यादा, लेकिन माता पिता कभी नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस गिफ्ट को जो मैंने आपको दिया है, उसको संभालना भी आपको आना चाहिए, और इसको अगर यथार्थ रीति यूज करते हो ना, तो आप सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर विराजमान हो जाओगे। तो इसके लिए चेकिंग करनी है, सर्व कर्मेंद्रियां कहाँ तक कमल बनी है। ऐसे समान कर्मेंद्रियों को, एक एक कर्मेंद्रियों को कमल बनाना पड़े ना। तो ऐसा अभ्यास ठीक है, या फटक से इस देहभान को भूल के बस अपना आत्मा राजा बनना ठीक है? तो देहभान को गलाते रहना है। कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे, अर्थात सदा हर्षित रहेंगे।
तो हंसी गायब हो रही है, हम अगर बीच बीच में सैड फील कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सूक्ष्म धागा आकर्षण का जुड़ा हुआ है, चाहे सुख का चाहे दुख का, तब हर्षित नहीं रह सकते। तो बाबा कहते इसके लिए कहना करना एक करो, इसमें के बीच में का जो गैप है वो कम करो। तो वायदा करने वाला नहीं लेकिन निभाने वाले बन। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि जो बर्थडे गिफ्ट है उसको यथार्थ यूज करने से आप सदा के लिए कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहेंगे। फिर पार्टियों से जो मुलाकात की है वो बहुत ही गहरी बातें उसमें बताई है बाबा ने, सुख और दुख की। तो दुख की परिस्थिति भी अगर अपनी तरफ खींचती है, या कोई दुख देने वाला भी संबंधी हमें खींचता है, माना वो खींचता मतलब क्या है, याद आता है ना, वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, अब कर तो कोई नहीं रहा है लेकिन वो पास्ट की बात है ना, तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई है। अब 10 साल से उसको मिले भी नहीं हो, 10 साल पहले की बात हो सकती है, लेकिन यह भी साइन है कि कोई न कोई रस्सी सूक्ष्म में रही हुई है। तो बाबा ने देवताएं कैसे सुखदाई होते हैं, कैसे उनको दुख का बिल्कुल भी पता ही नहीं रहता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो मुरली है अच्छी, तो जितनी बार स्टडी करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार नई नई पॉइंट्स आपको और मुझे भी क्लिक होती जाती है। तो इतना अथाह सागर है, इतना अथाह सिलेबस है, लेकिन मैसेज एक ही है। तो इस तरह से आज की मुरली रही। तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या कहा बाबा ने। सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, कमल पुष्प समान स्थिति का अर्थ बाबा ने क्या बताया। एक दो चार क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम साकार मुरली के लिए जाएंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान स्थिति का आसन जो है कि कर्म करते हुए जो हमारी कर्मेंद्रिय है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, कर्म करें उससे मतलब डिटैच, मतलब उसके आकर्षण से, चाहे वो अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है उसके प्रभाव में ना आए। ओम शांति। जी, और जो भक्ति मार्ग में यादगार में जो गायन है वो कौन सा है। दीदी वो है कमल पुष्प, कमल आसन, कमल नयन, कमल हस्त और जो है कमल मुख। और दीदी एक उसमें भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा का चित्र भी दिखाते हैं, तो वो भी ये दिखाते हैं कि कमल आसन पे बैठे हुए दिखाते हैं, और क्या कहते हैं हाथ में शास्त्र दिखाते हैं और सफेद दाढ़ी दिखाते हैं बूढ़ा, तो वो भी ब्राह्मण जीवन का जो है वो है सिंबल। एग्जैक्टली है ना, बहुत अच्छा। तो एक तो उनको कोई अलंकार नहीं दिखाते हैं, लेकिन कमल के पुष्प पर विराजमान जरूर दिखाया है। हाँ, एकदम सही। फिर बाबा ने सिर्फ कमल अर्थात क्या बताया। दीदी ओम शांति। हम्म, दीदी कमल अर्थात कम कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जी, तो ये सबसे ज्यादा एप्लीकेशन करने की मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं जो ब्राह्मण परिवार में हैं, तो जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ रही हुई है, राइट। कोई क्या बना, कोई क्या बना, कोई क्या बनेगा अभी फिर से। तो ये रस्सियां ऑलरेडी बहुत जुड़ी हुई है ना। और वो समझ में भी आता होगा, राइट। लेकिन अब ये समय नहीं है, होंगे आगे संबंधी, है ना। लेकिन अभी सिर्फ बाबा के साथ संबंध जोड़े रखने के लिए इस वाली पॉइंट को एप्लीकेशन में लाना, इसमें पक्का बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंतिम समय का जो पेपर होगा ना, हमारी चेकिंग इस वाली बात से बहुत होगी। अब ये नहीं सोचना हम तो कहीं जाते नहीं, अभी तो लॉक नहीं, ये अंतिम समय कैसा आएगा, किस रूप में पेपर आएगा पता नहीं है। इसलिए हमें स्वयं के ध्येय के भान को भूलना बहुत जरूरी है। उसी से पवित्रता का फाउंडेशन हमारा पक्का होगा। ये जो कमल का जो एग्जाम्पल है ना, हम गृहस्थी योग के लिए है, मतलब
गृहस्थियों के लिए ही बोला जाता है। बाकी जो एकदम बने हैं रूहे रूहे गुलाब बोलते हैं बाकियों को। तो इसकी जो विशेषता है कि हमें खुद के स्वयं के देह के आकर्षण से पहले हमें न्यारा बनना पड़ेगा। अब कौन है जो बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकता है? आगे का प्रश्न है कि कौन बंधन मुक्त और योग युक्त बन सकता है? कौन सा भी दीदी? जो हाँ मतलब कमल आसन में स्थित रहेगा हमेशा, वही सर्व बंधन से मुक्त भी होगा और जग जुग भी रह सकते हैं। जी, है ना? तो और दीदी आज आज की मुरली में बाबा ने ये कहा भी है ना, वो भी रहेगा जो पुरानी बातों को भूलता जाएगा। हाँ, टाइटल भी है, आज सार में आया है। करेक्ट, करेक्ट। है ना? तो बाबा कहते हैं कैसी भी आत्माओं के साथ संपर्क में आओ आप, लेकिन कैसे रहो? न्यारे और प्यारे, तभी आप बंधन मुक्त और योग युक्त बन सकते हैं। तो गीत किसके लिए गाएंगे हम? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं इसलिए गाएंगे, या ये गीत गा गा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे? कौन सी मेथड इजी लगती है आपको? यदि कर्म करते हम यूज करेंगे बाबा को हर संबंध में, और अनुभव करेंगे बाबा के साथ का हर संबंध में। जी, है ना? तो स्थिति बनाएंगे, गा गा के स्थिति बनाएंगे, राइट? बनी है इसलिए नहीं गाएंगे, बल्कि गा गा के स्थिति बनाएंगे। चलो ये भी ठीक है ना? और फिर ब्राह्मण का अर्थ क्या बताया बाबा ने? दीदी जैसे कि बाबा ने सोचना, बोलना और करना ये सारा एक होना चाहिए, यही ब्राह्मण का निशानी है। हाँ, है ना? तो अज्ञानियों की तरह आपको समय पर नहीं छोड़ना है पुरुषार्थ करने की बात। हाँ, अभी अभी ही करने में लग जाना है, क्योंकि समय कैसा है ये आप जानते हो। तो क्या क्या समय की विशेषता बताई आज बाबा ने? वर्तमान समय की। दीदी बाबा ने कहा कि धर्माई युग है, कमाई करने का युग है, और बाकी लोग तो समय कह देते हैं, तो समय पे महत्व नहीं देना है। कमाई का युग है तो कमाई करनी है बाबा की याद में। जी, है ना? तो दीदी बाबा समय। ने कहा कल्याणकारी युग है, और हम्म, सारे कल की कमाई का समय कहते हो तो श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का भी दीदी ये समय है, हम्म, और 5000 वर्षों का संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का भी समय है। हम्म। और ओम शांति विश्व दीदी। कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय। कल्याण। हाँ, है ना? तो इस तरह से 5 बातें बाबा ने बताई समय का महत्व बताते हुए, है ना? तो जिन्होंने मेरा तो एक ही सहारा है ये प्रैक्टिकल में उतारा है, तो वो कैसा अनुभव करेंगे? क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? एक बाबा के साथ दीदी अगर हर संबंध निभाएंगे तो हमें कोई भी आकर्षण खींचेगा नहीं, और हमें अटैचमेंट की तरफ नहीं रहे, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग भी अपने को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और इजीली जो है हम हमेशा योग युक्त रह सकेंगे एक बाप के साथ, और उसी से इजीली दीदी हमारा जो स्थिति भी ऊंचा रहेगा, जी, रूहानी क्या रहेगा। लॉजिक है, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? है ना? मेरा तो एक शिव बाबा या फिर मेरा तो एक ही सहारा है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो होंगे उनका अनुभव ऐसा होगा कि मैं ना कोई चीज उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? दीदी क्योंकि बाबा से जो सुख मिलता है ना, उसके आगे सारे सुख फीके होते हैं। हर हाँ, संबंध रस मिलेगा दीदी बाबा से। और पहले से ही अनुभवी हैं कि जो भी संबंध है वो तो मैंने जैसे अल्पकाल का आधार ही है, ये तो पूरा ही अनुभव है। अच्छा। न्यारी और प्यारी अवस्था हो जाएगी, साक्षी बन जाएंगे और पतित पुरानी दुनिया से किनारा छूटता जाएगा। जी, है ना? तो वही ना कि जब टॉप मोस्ट चीज को आत्मा टेस्ट कर लेती है, तो उससे कम वाली बातें वो पसंद नहीं करती है। तो जब बाबा मना इनर हमारी जो एनर्जी है ना? हम सब कुछ क्यों करते हैं? बचपन से लेकर आज सारी दुनिया भी जो भाग दौड़ करती है, मंदिरों में जाती है, व्रत उपास करती है, या फिर नहीं भी करती है, जो भी दिनचर्या में अपने कर्म करती है, तो वो क्यों करती है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, इन सभी की प्राप्ति के लिए ही करती है। लेकिन उनको
पता नहीं है कि ये बातें करने से ये बातें हमें मिलेगी, इसलिए वो भागदौड़ में लगी हुई है। लेकिन हमें जब पता चला है तो इन गुणों का अनुभव करने के लिए जो इसका दाता है, जो इसका सोर्स है, सुप्रीम पावर है, जब उससे हम ये बातें सब एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो हमें जाहिर है कि इस दुनिया की जो भी बातें अब तक हम कर रहे थे, वो करने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि उससे बढ़कर और उससे ज्यादा मना देखो 40 साल भी कोई भक्ति करता होगा और 4 साल में वो ज्ञान मार्ग 4 साल क्या 1 ही साल अगर वो अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उसकी प्राप्तियों में तो अंतर होगा ना। तो मतलब रियल मायने में सब कुछ हमें प्राप्ति बाबा को हम पा लेते हैं तो बाबा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। तो इसीलिए फिर वो इस सभी बातों को एक्सपीरियंस करके पुरानी दुनिया से किनारा करना उनके लिए इजी हो जाता है ना। अगर हम बाबा के साथ बोलते तो है लेकिन कोई हद के सहारे भी पकड़ रखे हैं तो क्या अनुभव होगा? कैसा रहेगा वो अनुभव? कहते हैं उनको अनुभव याद भी रहती, शक्ति भी मिलती है, लेकिन उसका वो सदा नहीं रहती। हाँ है ना। जो विनाशी सहारे का आधार लेते हैं उनमें सदा के लिए ये सब नहीं होता है, और आधार हिलता है तो हम भी हिल जाते हैं और फिर हम हलचल में आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये आधार को चेक करो कि मैं आधार हूँ या दूसरे विनाशी आधार है तुम्हारे, क्योंकि ये तुम्हारे सदा नहीं रहते, जो शक्ति याद और हाँ, भगवान देने आया सदा, सदा के लिए का और बेहद का, और हम है कि आधार हद के सहारे में लटक लटक के अटक अटक के क्या कर रहे हैं, अल्पकाल की प्राप्ति और शक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए फिर क्या होगा परिणाम? परिणाम अल्पकाल की प्राप्ति के हकदार बनेंगे, हलचल में आते रहेंगे, है ना, दुख अशांति को फेस करते रहेंगे। तो अपने आप को बचाना है, बचाने के लिए मेरा तो एक ही सहारा है, इस इक्वेशन को पक्का बुद्धि में बिठा देना है, राइट। तो यही है बुद्धि को दिव्य और समर्थ बनाना। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि नहीं है इतनी तो क्या करो कि बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अव्यक्त मुरली की स्टडी का क्लास मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का क्लास है, राइट। तो इसमें तो बुद्धिमान ही आत्माओं की प्रेजेंट ही लगेगी, राइट। ये खुश करने के लिए या खुश होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये सत्य बात है। अव्यक्त मूल्यों के अभ्यास में इतना समय देना, इंटरेस्ट देना, इन्वॉल्व होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सभी का बाबा से कितना प्यार है, राइट। और जब प्यार है, यथार्थ पुरुषार्थ कर रहे, तो स्वतः ही बुद्धि क्या होती जाएगी? दिव्य और समर्थ बनती जाएगी। फिर बाबा ने क्या विधि बताई कि जो आप हमेशा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहे, सदा। सब कुछ देना होता है ना बाबा का, तो कैसा होता है? सदा का। क्या बताया इसके लिए बाबा ने? बाबा ने कहा बाबा ने दीदी कहा कि जो जो बर्थडे गिफ्ट मिली है, जो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र जो ज्ञान का मिला है, इसको हमेशा यूज करो यथार्थ रीति से, तो आप सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। कमल पुष्प समान अर्थात मुक्त अवस्था हमारी। तो बाबा ने कहा गिफ्ट को यथार्थ रूप से यूज करो, यही एक विधि है, और एग्जैक्ट। कहना और करना समान करो। है ना। तो ये सारी विधि को अपनाएंगे तो बाबा ने बताया कि हम हमेशा ही न्यारे प्यारे, अच्छे और बुरे, बाबा कैसा है? न्यूट्रल है। जितना न्यूट्रल माना पॉजिटिविटी से भरपूर, जितना पॉजिटिविटी से भरपूर उतना न्यूट्रल, सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं, है ना। इतने बच्चों को सब कुछ देखता है, क्या क्या देकर जाता है, अथाह धन, दिव्य बुद्धि, इतने जन्मों की बादशाही, और बच्चे है कि फिर से कंगाल बन जाते, फिर से आता है, फिर से बनाता है, फिर से ये सब कुछ कितनी बार किया है और कितनी न बार करता रहेगा बाबा, राइट। तो तो ये नहीं कहता है मैंने पिछली बार बनाया था आपने रखा नहीं, अब मैं नहीं दूंगा, नहीं। ये सब कुछ खेल वो कितना न्यूट्रल होके देखता। अगर वो फीलिंग में आता तो ड्रामा नहीं चलता था, अनादि अविनाशी बा ड्रामा नहीं चलता था। तो जितना लंबा पार्ट है उतना न्यूट्रल रहेंगे तो बेस्ट प्ले कर पाएंगे, राइट।
तो बाबा के साथ कईयों का तो है ना, पूरे 5000 साल का चक्र लगाते हैं 84 जन्म वाले, तो उनका भी है। तो न्यूट्रल अपनी स्थिति बनानी पड़े, न्यारे और प्यारे। फिर बाबा ने साकार मूल्य के ना 2 पॉइंट एग्जैक्टली मैच हुए हैं, तो मैं समझती हूँ बाबा की जैसे ब्लेसिंग मिली है हमें आज। वो कौन से? दीदी एक तो ये वाला पॉइंट दीदी एक बात दूसरा ना, जैसे साकार मूल्य में आया था कि देही अभिमानी बनो पर देव के उसमें आना पड़ेगा, और यहाँ पे भी बाबा ने कमल पुष्प को लेके न्यारे और प्यारे होने के लिए कहा है, तो ये पॉइंट मैच हो। हाँ है ना सुनीता बहन, हाँ सुनीता जी बहन। दीदी। हाँ मेरा तो दीदी एक शिव बाबा, एक बात दूसरा दूसरा ना कोई, इस कोई। एक बात स्मृति में रख, एक स्मृति में बनने वाली है। बहुत अच्छा। तो वरदान में आया है और यही गीत का जिक्र अव्यक्त मुरली में भी आया है। और दीदी एक मैं बात ये मानिए, बोलने के लिए कौन सोच के बैठी थी। दीदी एक और मैचिंग कर कौन सा दीजिए, दीदी? बाबा से सर्व सम्मान निभाते दोनों मंत्र दे। हाँ दीदी ये भी है। और कौन सा दीदी? हाँ दोनों मूल्य की हेडलाइन मैच कर रहे हैं। जैसे साकार मूल्य में कि अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, यह दुख की दुनिया पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया की बीती हुई बातों को भूल जाओ। लेकिन बीती हुई बातों को भूलने के लिए हमें कमल पुष्प समान स्थिति में अगर रहेंगे तब जाकर ये बातों को भूल सकेंगे, लेकिन नहीं बैठेंगे तो नहीं भूल सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैचिंग का दूसरा शब्द आया है, बोलिए कौन सुनीता सा बहन। थी? अब साकार मूल्य में है जे रूह को रूहानी बाप हर 5000 बात आकर वर्षा देते हैं। इसे अव्यक्त मूल्य में है श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बनने का समय कहते हो, 5000 वर्ष के संस्कार का रिकॉर्ड बनने का समय कहते हो। करेक्ट करेक्ट है ना। तो दिव्या बहन आप भी बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। साकार मुरली में जो बाबा ने लाइन कही है वो है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना। एग्जैक्टली है ना। तो ये 2 पॉइंट तो है जो एकदम मुरली में आए हैं एज इट इज, है ना। वो तो हम मीनिंग निकाल के कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये 2 बातें जैसे मुझे आज लगा कि बाबा की जैसे आशीर्वाद ही मिल गई है दोनों में। हमारा एकदम सही ट्रैक और सही स्पीड से मुरलियां चल रही है। ठीक है, तो आप सभी का मतलब जो 5 साल से कम वाले हैं, वैसे तो साकार मुरली और अव्यक्त मुरली डेली हमें उतना ही ध्यान देकर अभ्यास करना है। कोई भी मुरली का महत्व कम या ज्यादा नहीं है। इसीलिए आपकी शुभ भावनाओं की वजह से ही दोनों भी क्लास शुरू हो चुके हैं। तो मॉर्निंग क्लास भी जितना को पॉसिबल होता है, हाँ आपने पढ़ी है, आपको काम है, लेकिन सुनने में, प्रेजेंट रहने में संगठन का बल आप जरूर महसूस करोगे, राइट। और कुछ न कुछ नवीनता होती रहती है, कभी आपकी नवीनता से हमें फायदा मिलेगा, कभी ग्रुप में और कोई शेयर कर रहा है तो उससे भी फायदा होगा। तो ये एक सेवा भी है, और स्व की सेवा से औरों की सेवा, जैसे रात्रि क्लास के लिए मैं बोलती हूँ, सेम मॉर्निंग क्लास में भी रहता है। तो सभी उसका प्रेजेंट रहकर जरूर जरूर लाभ लीजिए। और जो हमारा ग्रुप अभी स्वतंत्र बन ही गया है, तो आप जैसे एकत्रित होते हो, तो हमारे कई सारे भाई बहने हैं जो शायद मुरली के अभ्यास में रुचि रखते होंगे, तो उन तक कैसे पहुंचेंगे। तो हर एक को जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने संबंध संपर्क में ऐसे कोई लगते हैं जिनका अभ्यास में रुचि है, तो उनको भी अपने संगठन में बुलाने के लिए निमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।